हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर है, आपने थंबनेल में देखा होगा। ये फर्स्ट चैप्टर है फील्ड विजिट, और ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। और इस वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है आपको कुछ नोट्स ना मिले, या हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ ना आए। तो आप लोग प्लीज़ बिना स्किप करे देखो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए हम देखते। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फील्ड विजिट। तो सबसे पहले थोड़ा हम ये चैप्टर का मतलब थोड़ा जान जाते हैं। फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है। तो देखो, फील्ड का मतलब होता है कोई जगह, कोई लोकेशन, कोई एरिया, ऐसा उसको फील्ड बोलते हैं। कोई सिलेक्टेड एरिया को फील्ड बोलते हैं कि उस जगह पे हम उसको फील्ड बोलेंगे। और विजिट का मतलब होता है उस जगह पे जाना। मतलब फील्ड विजिट का मतलब हो गया कि कोई सिलेक्ट किया हुआ एरिया पे हम जब जाते हैं तो उसको फील्ड विजिट बोलते हैं। तो वो आज हम देखने वाले। तो इस चैप्टर में कुछ उतना एक्सप्लेनेशन वाला है नहीं, तो हम एक्सरसाइज इसका ले रहे हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देखा होगा, एक्सरसाइज ले रहे हैं। तो और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। हर एक नोट्स का लेते जाना। 5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आंसर इन शॉर्ट है ये। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आंसर इन शॉर्ट का, वो है मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। मतलब अपने फील्ड विजिट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाओ। तो ज़्यादा लोग तो फील्ड विजिट करने गए होंगे, नहीं गए होंगे, तो ज़रूरी नहीं आप गए हो। ये वाला जो रिपोर्ट है ये आप लिख सकते हो, ठीक है। ये पेपर में आप लिख सकते हो ये वाला रिपोर्ट, ठीक है। अगर नहीं लिखा होगा कि आप कहाँ पे रिपोर्ट करने गए हो, तो अगर लिखा होगा किसी जगह का नाम, तो आपको उसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये घारापुरी इसलैंड का है। मतलब एलिफेंटा जो है ना, ये गेट ऑफ इंडिया के इधर एलिफेंटा है, वो मुंबई में। तो एलिफेंटा का ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट में लिखा क्या जाता है, तो देखो रिपोर्ट में ये लिखा जाता है पहले कि आपका मकसद क्या है उस जगह पे जाने का। मतलब वहाँ पे फील्ड विजिट करने के लिए आपका मकसद क्या है, कि क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो पहले ये लिखते, वही एम और ऑब्जेक्टिव लिखते। और उसके बाद जो दूसरा रहता है पॉइंट, वो रहता है कि मतलब आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है वहाँ से जिस जगह आप गए हो। तो ये 2 चीज़ें लिखी जाती है, बस इतनी ही चीज़ें लिखी जाती है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है बस उतनी लिखते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है, सब्जेक्ट लिख दिया करो, मतलब सब्जेक्ट लिख देने का। तो और ये शायद जितना आंसर दे रहे हो ये सब सॉल्व किया हुआ आंसर है, तो ये आप लोग लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। आप लोग ये एकदम करेक्ट आंसर है तो आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देने का, सब्जेक्ट लिख दो कि आप किसके ऊपर फील्ड विजिट कर रहे हो। तो अ रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट टू गारापुरी इसलैंड, ठीक है, ये लिख देने का सब्जेक्ट। और फिर जो सबसे पहले वो है एम और ऑब्जेक्टिव। आपका एम क्या है, मतलब क्या मकसद से आप उस जगह पे जा रहे हो फील्ड विजिट करने, तो वो लिख देने का है। ऑब्जेक्टिव का भी मतलब वही होता है, और उसका मतलब भी मकसद ही होता है। तो हमारा मकसद क्या है, क्यों काय को हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो लिखते हैं। चलो देखते हैं। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो है टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ इसलैंड। मतलब हमें इसलैंड को समझने का है, वो इसलैंड कैसा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी मतलब हमें उस इसलैंड के बारे में थोड़ा पता करना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा है टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ गारापुरी इसलैंड। और हम इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि हमें एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब एकदम एकदम पूरी तरह से हमें इन डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए गारापुरी इसलैंड का, इसलिए हम जा रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव और एम है, ठीक है। एम और ऑब्जेक्टिव हो गए, क्यों जा रहे हैं हम, कारण हो गया। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या मिला है वहाँ से, अब वो लिखते देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यही रहता है ना कि वो जो जगह जहाँ पे आप जा रहे हो वो किधर है। हमें ये पता चल गया, हम गए हैं तो हमें पता रहेगा वो किस जगह पे है। तो गारापुरी इसलैंड तो वैसे मुंबई में है, तो वो देखते हैं कि कहाँ पे। तो पहला जो है वो है लोकेशन ऑफ गारापुरी इसलैंड, मतलब किधर है गारापुरी इसलैंड वो बताना है हमें। तो पॉइंट ये पढ़ते हैं पॉइंट, उसके बाद पता चलेगा। अ पीस लैंड डैट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय वाटर इज कॉल्ड इसलैंड। मतलब ये पहले पॉइंट में बताया है कि इसलैंड का मतलब क्या होता है। देखो इसलैंड जो है उसका मतलब होता है कि ऐसा लैंड, मतलब ऐसा एक
ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी हो, मतलब इधर भी पानी, हर तरफ पानी पानी हो, वो ऐसे लैंड को बोलते हैं आइलैंड, इजलैंड बोलते हैं ना, तो ऐसे लैंड को इजलैंड बोलते हैं। और ये गारापुरी इजलैंड भी ऐसा ही है, उसके चारों तरफ वाटर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, गारापुरी इजलैंड इज़ अ स्मॉल इजलैंड लोकेटेड इन त्रोम्बे क्रीक नियर साउथ मुंबई। गारापुरी इजलैंड इज़ लोकेटेड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये जो गारापुरी इजलैंड है ना, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ये ट्रोम्बे ट्रोम्बे क्रीक के इधर है, नियर साउथ मुंबई के, मतलब मुंबई के जो निचला हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे है, उसके सामने है। अब देखते हैं कि एरिया ऑफ गारापुरी इजलैंड, मतलब कितना बड़ा है गारापुरी इजलैंड, उसका एरिया कितना है। मतलब एरिया होता है ना, ऐसे कोई भी चीज़ होती है तो उसका एरिया कितना है, मतलब कितना बड़ा है वो पता करना है। तो वो कितना बड़ा उसका एरिया है, कितना किलोमीटर, कितना स्क्वायर किलोमीटर का है, वो हमें पता है, बताओ। मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली है, तो वो अब देखते हैं। तो द इजलैंड हैज़ एन एरिया अबाउट 10 किलोमीटर्स स्क्वायर एट हाई टाइड। जो गारापुरी इजलैंड का जो एरिया है वो 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब इतना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है गारापुरी इजलैंड का, जब हाई टाइड रहता है। हाई टाइड का मतलब क्या, जब जब पानी जब उठा ज़्यादा ऊपर आता है पानी। हाई टाइड लो टाइड आपको पता होगा ना, मून की ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर की तरफ आता है। तो वही जब हाई टाइड रहता है, जब पानी ऊपर की तरफ आता है, तब 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ही रहता है, इतना ही एरिया रहता है। और जब लो टाइड होता है, जब पानी नीचे चला जाता है, जब ग्रेविटी कम हो जाती है, जब नीचे चला जाता है पानी, तब 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है, मतलब 6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और हो जाता है। मतलब ये जो 6 किलोमीटर स्क्वायर एरिया वो खाली रहता होगा, क्योंकि पानी कभी आता, जब हाई टाइड रहता है तो वो पानी भर जाता है उधर, और जब लो टाइड होता है तो पानी हट जाता है। तो इतना इतना एरिया है गारापुरी इजलैंड का। फिर जो थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू रीच गारापुरी इजलैंड। मतलब कौन सी फैसिलिटी है गारापुरी इजलैंड जाने के लिए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि नहीं। तो फैसिलिटी तो है वैसे तो देखते हैं कौन सी फैसिलिटी है। देयर आर बोट और फेरी राइड फैसिलिटीज़ फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया गारापुरी टू गारापुरी केव्स। मतलब ये जो, मतलब हमें गारापुरी केव्स जाने के लिए हमें बोट या फेरी लेनी पड़ती है। मतलब ऐसे बस से नहीं जा सकते, क्योंकि चारों तरफ पानी है ना, तो बोट से ही जाएंगे ना। बोट नहीं तो शिप लेकर हम जाते हैं उधर, मतलब फेरी लेके जाते हैं। किधर से लेके जाते, तो जो गेट ऑफ इंडिया ना, वहाँ पे आपने देखा होगा, गेट ऑफ इंडिया के इधर बहुत सारे नाव बोट रहते हैं, तो उसी से हम गारापुरी इजलैंड जा सकते हैं। तो वहीं से जाते, और फिर देखते कितना समय लगता है। तो इट टेक अराउंड 1 आवर टू रीच गारापुरी केव्स फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब हमें गारापुरी केव्स जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगता है। तब गेट ऑफ इंडिया से हम गारापुरी केव्स जाने में हमें 1 घंटा लगेगा, जब हम बोट लेकर जाएंगे तब। वन कैन गेट अ फाइन व्यू ऑफ स्काई स्क्रैपर लोकेटेड इन मुंबई, मैसिव टैंकर शिप सीगल्स एसेक्टा ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब जब हम 1 घंटे का जो ये जर्नी रहता है बोट से जब जा रहे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिखेगी हमें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत बड़े बड़े जो शिप रहते हैं, आपने देखा भी होगा, ऐसे भी दिखते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे शिप रहते हैं जिसके में बहुत भारी भारी मतलब एकदम भारी भारी टैंकर्स रहते हैं, जिसका ना सामान रहता है बहुत भारी भारी, ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स रहते हैं, देखा होगा आपने। तो वो शिप भी हमें दिखेंगे जब हम उस 1 घंटे का सफ़र कर रहे रहेंगे, उस जर्नी में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें, और वो थोड़ा मज़ेदार भी रहेगा, क्योंकि बोट से जाने में थोड़ा मज़ा भी आएगा, और 1 घंटे का सफ़र रहेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी क्या है, बोट से हम जा सकते हैं या फेरी लेकर हम जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ये है। अब देखते हैं जो चौथा इन्फॉर्मेशन हमें जो मिला है वो देखते हैं। तो चौथा इन्फॉर्मेशन है कि मेजर अट्रैक्शन एट गारापुरी इजलैंड, मतलब सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट लोगों को, जो लोग घूमने आते हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ वहाँ पे अट्रैक्ट करती है लोगों को। तो वो देखते हैं। गारापुरी इजलैंड कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल केव्स। मतलब जो गारापुरी इजलैंड है, उसमें गारापुरी इजलैंड में बहुत सारे, मतलब हिस्टोरिकल केव्स है, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐतिहासिक गुफाएं हैं उसके अंदर, और वो गुफाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। और दिस केव हैव मेनी हिस्टोरिकल स्कल्पचर,
और ये जो केव रहते हैं इसके इनमें बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, हिस्टोरिकल स्कल्पचर, मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ होती है, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो दीवारों पे से नहीं डिजाइन बने रहते, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट लोगों को। दिस स्कल्पचर आर वर्ल्ड फेमस, और ये जो स्कल्पचर रहते हैं उन केव्स में वो वर्ल्ड फेमस है, मतलब दुनिया में फेमस है, दुनिया भर में। मैनी फॉरेन टूरिस्ट एज वेल एज टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया विजिट दिस प्लेस, और बहुत सारे बाहर देश से लोग आते हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं, और इंडिया के भी लोग आते हैं, खाली बाहर देश के नहीं, इन सब लोग मतलब घूमने आते हैं। ये इतना फेमस जगह है ये घारापुरी आइलैंड एलिफेंटा, ये मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका सबसे ज़्यादा फेमस जगह क्या है, मतलब अट्रैक्शन करने वाला जो चीज़ है वो है जो हिस्टोरिकल केव्स है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर जो पांचवा इंफॉर्मेशन जो है वो देखते हैं। तो पांचवा इंफॉर्मेशन है ह्यूमन लाइफ इन घारापुरी आइलैंड। तो ये पांचवा पॉइंट ये बता रहा है कि घारापुरी आइलैंड पे ह्यूमन लाइफ कैसी है, क्या है, वो बता रहा है ये जो पांचवा पॉइंट है अपना। तो देखते हैं घारापुरी आइलैंड पे ह्यूमन लाइफ कैसी है, और वो जो ह्यूमन रहते हैं वो क्या काम करते हैं, वो सब देखते हैं। तो घारापुरी आइलैंड हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 15, सॉरी इधर देखो करेक्ट थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो इसको ऐसे मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो। तो घारापुरी आइलैंड हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1500 to 2000 पीपल, मतलब घारापुरी आइलैंड पे 1500 से लेकर 2000 तक पीपल्स है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो घारापुरी आइलैंड पे है, इतनी पॉपुलेशन है। और मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेजेड इन ऑक्यूपेशन लाइक टूरिज्म, ग्रोइंग राइस, फिशिंग एंड रिपेयरिंग बोट, और ज़्यादातर जो पीपल्स है, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं घारापुरी आइलैंड पे, वो या तो टूरिज़्म करते हैं या चावल उगाते हैं, और फिशिंग भी कर सकते हैं क्योंकि आइलैंड है तो मछली पकड़ते हैं, और या तो बोट, मतलब ये ज़्यादातर यही काम करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोग या तो टूरिज़्म करते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं उनको गाइड करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस दिखाते हैं, और बाकी जो लोग रहते हैं कोई चावल उगाते हैं, तो कोई मछली पकड़ता है, तो कोई नाव बनाने का काम करता है। ये मतलब उनका ऑक्यूपेशन रहता है, ये उनका काम रहता है। तो पांचवा हो गया। अब देखते हैं जो छठवा इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है, जो रिपोर्ट में लिखा है वो देखते हैं, और ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। तो देखते प्रॉब्लम फेसेड ऑन घारापुरी आइलैंड। घारापुरी आइलैंड के जो लोग होते हैं उन्होंने कौन से प्रॉब्लम फेस किए, तो वो देखते हैं। सम टाइम पीपल ऑन आइलैंड फेस अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कभी कभार उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कौन सा प्रॉब्लम, तो जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है, मतलब जो पीने वाला जो पानी रहता है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, मतलब उसकी कमी हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। और मुंबई में भी होता है, आपको पता ही होगा, पानी कभी कभार नहीं आता, तो मतलब मुंबई में भी ऐसे शॉर्टेज हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर, वैसे ही वहाँ पे आइलैंड पे भी, जो घारापुरी आइलैंड है वहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर की थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। और एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड ऑन घारापुरी केव्स, और जो एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है वो घारापुरी केव्स में डेवलपमेंट नहीं है, मतलब अच्छे से है लेकिन अच्छे से डेवलप नहीं है, मतलब एकदम हाईली बोलते हैं ना, हाई लेवल के, वो हाई लेवल के नहीं है, तो अच्छे से डेवलप नहीं है वहाँ पे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपना रिपोर्ट ख़त्म हो गया। अपना जो रिपोर्ट है फील्ड विजिट का, वो आपने इतना ही बस लिख देने का कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गेदर मिला है और एम क्या था, ऑब्जेक्टिव था क्या था, बस इतना ही लिख देने का रहता है, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। और हाँ, स्क्रीनशॉट जब आप लोग लिखोगे तो ये 2 बार मैंने गलती से अबाउट लिख दिया, तो इसको मत लिखना है, एक ही बार अबाउट लिखना है, इसको हटा देना, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो है प्रिपेयर अ क्वेश्चनरी फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। मतलब हम फील्ड विजिट करने जा रहे हैं एक फैक्ट्री पे, और वहाँ पे जाकर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस बनाने का है। तो मिनिमम जो इसमें क्वेश्चन बनाने रहता है वो मिनिमम 8 बनाने का रहता है, मतलब कम से कम 8 बनाने का रहता है, क्योंकि ये 4 से लेकर 5 मार्क्स तक आता है। और हम लोग फिर भी आप लोग 10 लिख दिया करो, क्योंकि अगर बाई चांस आपका 1-2 रॉन्ग हो गया तो उसमें वो कवर हो जाएगा, तो आप लोग 10 लिख दिया करो। मैं और दो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो हम लोग पहले ये 8 देख लेते हैं, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है।
तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस फैक्ट्री। मतलब जो जिस फैक्ट्री में हम जा रहे हैं विजिट करने, तो वो फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुआ है, कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ है, वो पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल है, व्हाट आर द कॉम्पनसेशन एंड लीव पॉलिसी यू फॉलो फॉर योर वर्कर्स। और ये जो फैक्ट्री है वो कौन सी कॉम्पनसेशन और लीव पॉलिसी अपने वर्कर्स के लिए फॉलो करती है। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है कि मतलब अगर वर्कर्स के साथ कुछ हुआ और वो उसकी भरपाई करते हैं कि नहीं। और लीव पॉलिसी मतलब क्या, जब वो मतलब कंपनी को मतलब फैक्ट्री छोड़ते हैं, जब वो रिटायर होते हैं, तो उसके लिए कोई लीव पॉलिसी इन लोग फॉलो करते हैं कि नहीं कंपनी फैक्ट्री। तो वो दूसरा सवाल है। फिर तीसरा सवाल है, हाउ मैनी हावर डू यूर एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ डे। मतलब कितने घंटे आपके वर्कर्स काम करते एक दिन में, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने घंटे काम करते एक दिन में, वो तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल है, व्हाट सेफ्टी मेजर डू यू अडॉप्ट फॉर योर स्टाफ। और चौथा सवाल का मतलब है कि आप अपने स्टाफ के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स रखते हैं। मतलब मेजर्स मतलब रूल्स कुछ होते हैं ना, ऐसे कि ये काम मत कीजिए, आपको इससे दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पे मत जाइए। तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स आप अपने स्टाफ के लिए रखे हो, कौन से रखे हो, वो चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है, लिस्ट द हज़ार्ड दैट योर फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ फेसेड। मतलब कुछ लिस्ट दीजिए, ऐसा कुछ हुआ है कि आपके फैक्ट्री में कि एम्प्लॉयज़ जो थे आपके फैक्ट्री के, उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई हो और उनको वो फेस करना पड़े, तो वैसे लिस्ट मांगा है। तो पांचवा सवाल ये है। फिर छठवा सवाल है, विच गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। मतलब कौन सा गुड्स बनता है आपके फैक्ट्री के अंदर। मतलब गुड्स का मतलब हो गया कोई भी प्रोडक्ट, सामान, जो भी चीज़ बनती है आपके सामान में, मतलब फैक्ट्री में, तो कौन सी चीज़ है। तो वो छठवा सवाल पूछा है। फिर सातवां सवाल पूछा है, विच रॉ मटेरियल इज़ असेंशियल फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिस फैक्ट्री। कि मतलब कौन सा गुड्स, आपका गुड्स जो है उसको बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मतलब मतलब जो मेन रॉ मटेरियल के बिना आपका गुड्स बन ही नहीं सकता, तो वो कौन सा रॉ मटेरियल है। तो वैसे तो ये रॉ मटेरियल का वैसे मतलब बता देता हूँ। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पिछला स्टेप का जो चीज़ होता है, मतलब कोई भी चीज़ हो, मतलब मान लो कोई लोहे का दरवाज़ा बनाने का है, तो लोहा लेके आते हैं, तो वो लोहे को रॉ मटेरियल बोल देंगे। तो मतलब कच्चा माल उसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल को। तो आठवां सवाल देखते हैं, व्हाट आर द गुड्स मैन्युफैक्चर, वेयर आर द गुड्स मैन्युफैक्चरेड सप्लाइड। मतलब ये आपका जो गुड्स बन रहा है, बनता है आपके कम फैक्ट्री में, तो फिर आप लोग किधर बेचते हो, वो आठवां सवाल पूछा है। तो मिनिमम आपको 8 सवाल लिखने का रहते हैं, और आपको एक्स्ट्रा 2 सवाल बता देता हूँ जो आपको आइडिया में रहेगा, आप तो वो भी लिख सकोगे। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि आप जो रॉ मटेरियल मतलब लाते हो, तो वो कहाँ से आप लोग खरीदते हो अपने गुड्स को बनाने के लिए, आप लोग ये भी पूछ सकते हो ना। फिर आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि आपके मतलब आपके जो वर्क, आपके पूरे फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते हैं, आप लोग ये भी पूछ सकते हो। और एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपके फैक्ट्री का फाउंडर कौन है, वो भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते। तो हाँ, तो चलिए देखते। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज द लीटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट। मतलब लीटर का देखो, ये जो लीटर इधर लिखा है, इसका ये पानी वाला लीटर नहीं है, 1-2 लीटर वाला नहीं है ये। इसका मतलब होता है कोई गार्बेज हो गया, कचरा हो, जो अपने पास रहता नहीं है क्या। मान लो हम कहीं पे जा रहे हैं और हमारे पास वाटर बॉटल है, जो बिस्लरी का बॉटल है, तो हम उसको पी लिए। अब हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। तो हमें उस जो बिस्लरी का बॉटल है वो अब कहीं कचरा हो गया, तो अब हम उसे फेंकना नहीं, उसको मैनेज करने का है। तो कैसे करेंगे, तो वो पूछा है फील्ड विजिट के टाइम पे, तो वो पूछा है। तो देखते हैं आंसर हम कैसे मैनेज करेंगे। वी विल मैनेज द लीटर ड्यूरिंग फील्ड विजिट इन फॉलोइंग वे। मतलब बहुत सारे तरीके मैनेज करने के। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब दिए हैं, तो वो देखते हैं कौन सा है। तो पहला जो है वो है, डू नॉट टेक प्लास्टिक बैग एंड अदर सिमिलर थिंग एट फर्स्ट। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक बैग रखना नहीं चाहिए। मतलब प्लास्टिक बैग रखेंगे तो हम उसे फेंक देंगे ना। प्लास्टिक की थैलियाँ रखेंगे, तो प्लास्टिक की थैलियाँ रहेगी तो हम उसे फेंक ही देंगे। और अगर अपना बैग रहेगा तो हम बैग को थोड़ा ना फेंकेंगे।
तो प्लास्टिक बैग मत रखो, क्योंकि उसको हम फेंक देंगे ना। और ऐसी जो चीज़ें रहती है प्लास्टिक वाली, उसको मत रखो। पहले ये हम काम कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग यूटिलाइज बास्केट, क्लॉथ बैग, अदर सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब प्लास्टिक बैग के अलावा बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे बास्केट इस्तेमाल कर सकते हो, या जो अपना बैग रहता है कपड़े का वो लेके जा सकते हो, या और जो ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम फेंकेंगे नहीं, ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक बैग को छोड़कर। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चर्ड फूड, ईट एंड ड्रिंक नेचुरल फूड। मतलब जो होटल्स में जो पैकेट खाना रहता है ना, तो वो खाना के बदले में हमें ऐसा खाना लेके जाना चाहिए जो नेचुरल फूड रहते हैं ना, जैसे फल फूल हो गया, या फिर जो हम खुद बनाए हुए रहते हैं घर का। तो ऐसा खाना लेके जाओ जो इस खाने को हम मतलब इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करे, ऐसे चीज़ों को लेके जाए जो वहाँ पे हम डंप ना कर सके। जैसे आप फ्रूट लेके जाएंगे तो उस फ्रूट को हम कैसे फेंकेंगे उधर, हम तो खा जाएंगे ना पूरे फ्रूट को। तो वैसे ही ऐसी चीज़ों को लेके जाएंगे। कलेक्ट ऑल वेस्ट मटेरियल एट द एंड ऑफ द ट्रिप एंड पुट देम इनटू अ नियर बी डस्टबिन। मतलब हमें जितने भी मतलब हमारे पास जितना भी मटेरियल रहेगा जो ख़राब मतलब वेस्ट मटेरियल जो रहेगा, जो बचा कुचा ख़राब मतलब गार्बेज रहेगा, तो उसको हम एक जगह पे अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे। और जब हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तब उस कचड़े को हम कोई नज़दीकी डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, मतलब उधर ही कहीं पे छोड़ नहीं देंगे, हमें उसे कलेक्ट कर कर किसी डस्टबिन में डाल देना रहेगा। जो पांचवा वे रहेगा वो है इन्फॉर्मिंग एवरीवन टू डू नॉट डम्प ट्रैश ऑन अ फील्ड ड्यूरिंग फील्ड विजिट। और हम हर एक को बोलेंगे कि भाई कचरा मत करो, गंदगी मत फैलाओ। और वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं मानेंगे, फिर भी कुछ लोग मान लेंगे। तो ऐसा हम कहेंगे कि कचड़े मत फैलाओ फील्ड विजिट के इधर। ये काम कर सकते हैं हम। और जो छठवा वे है वो है इन्फॉर्मिंग द रिक्वेस्टिंग ऑफिशियल of local corporation for taking immediate remedial action against litter on a field। और एक और हम काम कर सकते कि मतलब अब हम थोड़ा कचरा साफ़ करेंगे ना, अब बार बार कचड़े होते जा रहे, तो अब हम उधर ही बैठ के तो साफ़ करने वाले नहीं है ना, अब दिन भर वही काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उधर जो लोकल कॉरपोरेशन रहता है, हम उसको एक रिक्वेस्ट लेटर भेज देंगे, या उसको बताएंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड विजिट के इधर कचरा हो रहा है, तो प्लीज़ उधर साफ़ करवाइए, आप कुछ की कोई एक्शन लीजिए उस कचड़े के खिलाफ़, लीटर के खिलाफ़। तो उन लोग कुछ करेंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सारे वे है जिस वे से हम लीटर को मैनेज कर सकते हैं। और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आइटम विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट। मतलब आप कौन सी चीज़ें लेके जाओगे फील्ड विजिट में। तो आपको तो पता ही होगा फील्ड विजिट में क्या क्या कॉमन चीज़ें लेके जाई जाती है, फिर भी देख लेते। तो कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे। तो देखते, वी विल टेक द फॉलोइंग आइटम विद अस फॉर अ फील्ड विजिट। हम ये सारी चीज़ों को लेके जाएंगे फील्ड विजिट में। तो कौन सी चीज़ें, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल एक्सेट्रा टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब हम नोटबुक को लेके जाएंगे, पेन पेंसिल लेके जाएंगे, स्केल, कैमरा भी लेके जाएंगे, कैमरा भी, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे। वो क्यों लेके जाएंगे, तो हम इसलिए लेके जाएंगे, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ना। अब हम उधर जाएंगे, हमें कोई चीज़ दिखेगी तो उसके बारे में हमें जब लिखने का रहेगा, हम जब उसके बारे में कुछ लिखेंगे, तब वो सारी चीज़ों को लिखने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ों को लेके जाएंगे, नोटबुक, पेन, पेंसिल। फिर कंपास फॉर नोइंग डायरेक्शन एंड मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस लोकेशन। और हम कंपास लेके जाएंगे, कंपास पता है ना, ऐसे रहता है नॉर्थ साउथ, पता डायरेक्शन पता करने के लिए। तो हम डायरेक्शन पता करने के लिए लेके जाएंगे कंपास को। और मैप लेके जाएंगे अलग अलग लोकेशन के बारे में पता करने के लिए कि हम अभी किधर है और हमारे आगे वाला जो लोकेशन है वो कौन सा है। तो वो सारे लोकेशन पता करने के लिए मैप लेके जाएंगे। और बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करो, ठीक है, थोड़ा इधर शाउट हो रहा है। तो देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो है कैमरा फॉर कैप्चर इमेज ड्यूरिंग फील्ड विजिट। कैमरा हम लेके जाएंगे, कैमरा पता है ना, फ़ोटो खींचने वाला। तो हम लोग कैमरा लेके जाएंगे इमेज खींचने के लिए। मतलब कुछ हम लोग को समझ लो कुछ नया चीज़ दिख गया, अलग चीज़ दिख गया, तो उस चीज़ को हम लिख के तो काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा याद रखने के लिए हम उसकी इमेज खींच लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे कि हमें याद रहे। तो हम इमेज भी ले लेंगे। क्वेश्चनरी एज पर द
पर्पस ऑफ फील्ड विजिट। और वैसे ही इसमें भी हम क्वेश्चनरीज बनाएंगे, जैसा अभी हमने फैक्ट्री के लिए नहीं बनाया था, वैसे ही इसके अंदर भी हम पहले से ही क्वेश्चंस बना के रखेंगे कि हम उधर जाएंगे, ये सारे अब हमारे जो डाउट्स क्लियर करने हैं, हम अपने डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं ना, तो वो सारे क्वेश्चंस बना के जाएंगे, हमें क्या क्या क्वेश्चंस थे उस जगह के बारे में, तो सारे क्वेश्चंस बना के रखेंगे, क्वेश्चनरी बना के रखेंगे फील्ड विजिट के हिसाब से। और जो 5वां पॉइंट है वो है बैग्स, स्टोन्स एसेट्रा, और ऑल्सो कैरिंग वाटर बॉटल, फर्स्ट एड बॉक्स एसेट्रा आर यूज्ड। और मतलब और हम बैग भी लेके जाएंगे ना, बैग तो लेके जाना ही पड़ेगा, सब सारी चीज़ें उसी में रखेगी ना। तो बैग हम किस लिए लेके जाएंगे, तो कुछ अगर हमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे, मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई नई चीज़, कोई अलग चीज़ हमें दिख रही है और हमें उसको सैंपल के तौर पे रखना है, तो हम अपने बैग के अंदर रख देंगे। जैसे अगर कोई अलग तरीके का मट्टी मिल गया, समझ लो उसका रंग ही अलग है, तो हम वो कलेक्ट कर सकते हैं, या कोई अलग तरह का स्टोन मिल गया तो वो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे सैंपल के रूप में। और हम लोग वाटर बॉटल भी रखेंगे, वाटर बॉटल किस लिए, पानी पीने के लिए रखेंगे, और किस लिए। और फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए रखेंगे, बाय चांस अगर हम फील्ड विजिट में अगर गिर गए, चोट लग गया, तो उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे मेडिकल हो ना हो, तो इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। तो वो सारी चीज़ों को हम अपने पास रखेंगे। और भी कैप भी रखते हैं, कैप पता है ना, कैप रखेंगे। ये सारी चीज़ों को हम अपने रखते हैं और यूज्ड करते हैं फील्ड विजिट के टाइम पे। तो ये सारे आइटम्स हम लेके जाते हैं, ठीक है। अब तो चलो हम अपने जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग का क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं एक्सरसाइज के। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। मतलब कुछ जो मतलब क्या इम्पोर्टेंस है फील्ड विजिट का, क्या अहमियत है फील्ड विजिट का, वो बताओ हमें, वो बोल रहा है क्वेश्चंस। तो देखते हैं आंसर क्या है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट कैन बी आउटलाइनेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो फील्ड विजिट्स के जो इम्पोर्टेंट है वो आउटलाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। ये यहाँ पे जो पॉइंट्स चार दिए उससे आउटलाइन किया गया है फील्ड विजिट के अहमियत को। तो देखते हैं क्या अहमियत है फील्ड विजिट का। और वैसे भी फील्ड विजिट जो होता है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, ये थेरोटिकल उतनी अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं, फील्ड विजिट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सप्लीमेंटिंग द थेरोटिकल नॉलेज वी रीड इन आवर बुक। मतलब कि फील्ड विजिट जो है उससे क्या होता है, फील्ड विजिट में जो मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं या कोई भी रहता है, जो हम चीज़ बुक में पढ़ते हैं, मतलब बुक में बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत सारे प्लेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो थेरोटिकल होती है। मतलब खाली बुक में लिखी हुई जो चीज़ें रहती है वो पढ़ के जितना हमें मज़ा नहीं आता, जितना हमें समझ नहीं आता, उतना हम जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम फील्ड विजिट करते हैं ना, फील्ड विजिट मतलब क्या, प्रैक्टिकल जाकर हम खुद कर रहे हैं, तब हमें एकदम मतलब अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि वो हमारा एकदम मतलब खुद ही पता चलता है ना वो कैसे वो जगह है। तो थेरोटिकल में उतना अच्छे से समझ नहीं आता, जितना ना हम खुद फील्ड विजिट करते हैं, खुद वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल करते हैं, तब ज़्यादा मतलब अच्छे से हमें समझ आता है किसी भी चीज़ के बारे में। और फील्ड विजिट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस जोग्राफिकल कंसेप्ट, एलिमेंट एंड प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। जो फील्ड विजिट होता है, मतलब अगर हम कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं तो प्लेस को समझने में फील्ड विजिट बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि अगर हम उसे बुक में पढ़ते, समझ लो अगर हम ताजमहल के बारे में बुक में पढ़ रहे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता चलेगा, ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, और उसमें बहुत कितने मजदूर काम करते थे, इतना ही पता चलेगा। लेकिन हमें और एक्स्ट्रा मतलब नहीं पता, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें नहीं पता चलेगी, जितना अगर हम खुद जाकर उधर फील्ड विजिट करेंगे तो हमें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें पता चलेगा, हमें अपने से पता चलेगा, और हम अपने से बता सकेंगे कि वो जगह कैसा है। तो मतलब फील्ड विजिट जो है वो बहुत सारे जो जोग्राफिकल कंसेप्ट रहते हैं, जो मतलब बहुत सारे जो जोग्राफिकल जो चीज़ें होती है जो हमें समझ नहीं आता, मतलब जो अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं समझ आ रहा है, तो वो
फील्ड विजिट मदद करता है उस जगह को समझने में, वहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको समझने में हमें मदद करता है। और ये किसकी मदद से होता है, तो बाय डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से हमें सब पता चलता है, कोई और हमें नहीं बताता, हमें खुद पता चलता है। तो हम जब खुद पर्सनल एक्सपीरियंस लेते हैं फील्ड विजिट की मदद से, तब हमें हर एक चीज़ जो जोग्राफिकल कंसेप्ट रहता है वो समझ आता है। तो फील्ड विजिट का ये भी एक अहमियत है, और फील्ड विजिट करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि घूमने में तो मज़ा आएगा ही ना। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड इन्वायरमेंट। और फील्ड विजिट जो है वो मतलब मदद करता है, हेल्प करता है को रिलेशन समझने में। को रिलेशन का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है दो, और रिलेशन मतलब रिलेशनशिप, मतलब दो लोगों का रिलेशन क्या है। तो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप क्या है वो समझने में फील्ड विजिट मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें उस जगह के बारे में पता चलता है, और हमें हमारे मतलब मन में उसकी अहमियत बढ़ जाती है उस जगह की, और हम उसकी थोड़ी केयर भी करने लगते हैं। तो वो हमें किसकी मदद से पता चलता है, हमारा को रिलेशन उसके साथ, उस जगह के साथ, उस इन्वायरमेंट के साथ, तो वो फील्ड विजिट की मदद से पता चलता है। इट बिल्ड interest of the student to get more about the place and other around us and increase their awareness। और फील्ड विजिट मदद करता है स्टूडेंट्स लोगों को, मतलब जो बच्चे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, उनका जो इंटरेस्ट होता है हर एक चीज़ को जानने में, मतलब बच्चे मतलब स्टूडेंट लोग को ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है ना कि इस जगह के बारे में हम जानकारी ले, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी, तो उस इंटरेस्ट को बनाने में मदद करता है फील्ड विजिट। जब हम किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो हमें उस जगह के बारे में पता चलता है, हमें कुछ नई चीज़ जब पता चलती है तभी हमें इंटरेस्ट आता है उसमें। अगर पुरानी चीज़ें पता रही, मतलब जो हमें चीज़ पता है, अगर वही हमें वापस से पता चलेगा तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम फील्ड विजिट करते हैं तो हमें एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए हमें उस जगह पे इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। तो फील्ड विजिट जब हम एक न्यू एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो फील्ड विजिट की वजह से हमें एक इंटरेस्ट जाग जाता है, हमें बनने लगता है एक नया इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने का मन करता है, हमें हर एक चीज़ को जानने का मन करता है, समझे। तो फील्ड विजिट जो है वो स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ को जानने का जो उनका इंटरेस्ट है तो उसको बनाने में मदद करता है। और फील्ड विजिट जो है वो मतलब एक मतलब फील्ड विजिट जो एक प्रैक्टिकल चीज़ ही होती है, कि फील्ड विजिट को हम कहीं पे अगर घूमने गए तो उसको फील्ड विजिट बोलते हैं। और ये जो जोग्राफी मतलब जोग्राफी जो बुक है, वो पूरा जोग्राफी जो अगर हम उसको फील्ड विजिट करके मतलब पूरा अगर घूम के ही पढ़े तो हमें समझ जाए पूरा, मतलब पूरा बुक ही हमें समझ आ जाएगा कैसा है। ये जो जोग्राफी बुक जो जोग्राफी होता है ना, वो थेरोटिकल समझ नहीं आता, अच्छा नहीं, एकदम बोर लगता है। क्योंकि अगर जब ज्योग्राफी हम पढ़ते तो कोई भी ज्योग्राफी को ऐसे समझ के नहीं कोई भी पढ़ता है, सब ऐसे रटा खाली मारते, तो उसमें खाली ऐसे नींद आएगा, हमको कुछ समझ आएगा नहीं, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ हमको न अच्छे से समझेगी भी नहीं। तो जब हम उसको फील्ड विजिट करते हैं तब हमें कुछ मज़ा आता है, कोई नई चीज़ जब दिखती है हमें तभी हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। तो फील्ड विजिट जो चैप्टर था वो हमने ख़त्म कर दिया, एक्सरसाइज इसका ख़त्म हो गया। और इसके वैसे चैप्टर में कुछ नहीं था, खाली डायलॉग राइटिंग था, तो इसलिए हमने चैप्टर नहीं लिया, और एक्सरसाइज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक्सरसाइज हमने पूरा समझ लिया और चैप्टर भी पूरा समझ लिया है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं लोकेशन और एक्सटेंट। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहे, और उस वीडियो को देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर कोई भी सवाल रहे चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।